हेलो बच्चों, क्लास 9th की प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे अपना पहला चैप्टर नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में हम लोग सीख रहे थे किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स इंसर्ट करना। और हमने आपको ये बताया था कि क्लास 9th के साथ साथ ये जो टॉपिक है ये क्लास 8th में भी है, तो क्लास 8th के बच्चों के लिए भी ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है बच्चों, है ना। और हमने आपको ये भी बताया था कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर्स इंसर्ट किए जा सकते हैं या कितने रेशनल नंबर्स होते हैं, ये हमने आपको बताया था। जरा याद करके बताइए, याद आया? हमने बताया था कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं, या दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स इंसर्ट किए जा सकते हैं। और उन रेशनल नंबर्स को इंसर्ट करने का हमने आपको एक तरीका, एक मेथड हमने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि किस तरीके से हम गिवन रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर्स को पहले इक्वल बनाते हैं, उसके बाद फिर न्यूमरेटर्स के गैप को देखते हुए हमें जितने रेशनल नंबर्स इंसर्ट करने होते हैं उसमें +1 करके दोनों ही रेशनल नंबर्स के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स में मल्टीप्लाई करते हैं। फिर वो जो न्यूमरेटर्स का गैप है वो रिक्वायर्ड गैप हमें मिल जाता है, और फिर हम आसानी से जितने भी रेशनल नंबर्स हमें चाहिए होते हैं वो इंसर्ट कर लेते हैं। इसका डिटेल वीडियो प्रीवियस क्लास में हमने आपको बनाकर दिया है। अगर आप भूल गए हैं तो एक बार प्रीवियस क्लास का वीडियो या जो पिछला मेथड हमने आपको बताया था वो एक बार रिवाइज कर लीजिए। बच्चों, आज हम लोग दो रेशनल नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर इंसर्ट करने का दूसरा मेथड यानी सेकंड मेथड सीखेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि जो प्रीवियस मेथड हमने आपको बताया है, जो पहला वाला मेथड आपको बताया है, वो मेरे अकॉर्डिंग, मेरे हिसाब से ज़्यादा आसान है और ज़्यादा यूजफुल है। आज का जो मेथड है वो बुक में आपकी दिया हुआ है, क्लास 9th की बुक में भी दिया हुआ है, क्लास 8th की बुक में भी दिया हुआ है। लेकिन ये जो मेथड है जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ये 2 या 3 रेशनल नंबर्स अगर निकालने हैं तो वहाँ तक तो ठीक रहता है। उसके आगे अगर हमें ज़्यादा रेशनल नंबर्स निकालने हैं तो इस मेथड से सॉल्व करने पर कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ जाता है, ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन जो पिछली क्लास में हमने आपसे पहला मेथड डिस्कस किया है वो बहुत ही अच्छा है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने भी रेशनल नंबर्स आपको निकालने हैं आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपको सजेशन यही है कि आप कोशिश करें कि पिछला वाला यानी जो पहला मेथड हमने आपको प्रीवियस क्लास में बताया है उसी को फॉलो करने की कोशिश करिए, उसी को यूज करने की कोशिश करिए, लेकिन आप जानिए दोनों के बारे में ही। तो आज का हमारा सेकंड मेथड है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया है बच्चों। फाइंड 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। 2 और 3 के बीच में हमें 4 रेशनल नंबर्स इंसर्ट करने हैं। बच्चों, आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स में या जूनियर क्लासेस में डेटा हैंडलिंग में एक मीन का फॉर्मूला पढ़ा है या एवरेज का फॉर्मूला पढ़ा है कि अगर हमें दो नंबर्स ए और बी गिवन है और उनका हमें एवरेज फाइंड करना है, तो याद है किसी को कि अगर दो नंबर्स ए और बी हैं तो उनका एवरेज क्या होगा? सोचिए, आपने पढ़ा है, 8th में भी है और क्लास 9th में भी स्टैटिस्टिक्स में है। अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो हम आपको याद दिला देते हैं कि दो नंबर्स का एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है सम ऑफ द नंबर्स डिवाइडेड बाय 2। अगर दो नंबर्स हैं तो उनका सम करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। अगर 3 नंबर्स का एवरेज निकालना है तो हम उनका सम करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे। यही हमारा मीन या एवरेज होता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास केवल 2 रेशनल नंबर्स ही हैं जिनके बीच में हमें कोई रेशनल नंबर्स निकालना है। तो अगर हम उन 2 रेशनल नंबर्स का मीन निकाल लें या एवरेज निकाल लें तो उनके बिल्कुल बीच में कोई एक रेशनल नंबर मिल जाएगा, है कि नहीं? मिल जाएगा ना। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे और हमारा ये फॉर्मूला बुक में दिया हुआ है। इफ वी आर हैविंग 2 रेशनल नंबर्स आर एंड एस, अगर हमारे पास 2 रेशनल नंबर्स हैं आर एंड एस, तो उनके बीच का, उनके जो बिल्कुल मिडिल वाला जो रेशनल नंबर है वो हम फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, r + s/2।
यानी उनको ऐड करके 2 से हमें डिवाइड कर देना है और बिल्कुल बीच वाला, बिल्कुल मिडिल वाला रेशनल नंबर हमें मिल जाएगा। ये फॉर्मूला हो गया बच्चों, ए रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स आर एंड एस इज इक्वल टू आर प्लस एस अपॉन 2। इसी का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो हमारे पास जो गिवन रेशनल नंबर है बच्चों वो है 2 एंड 3। 2 एंड 3 नेचुरल नंबर्स भी हैं और आप जानते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए रेशनल नंबर, ये आपको पता है। इस पे कुछ कॉमन क्वेश्चंस हम लोगों ने सेकेंड क्लास में ही डिस्कस कर लिए थे, उसको आप एक बार रिव्यू कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। अगर भूल गए हैं तो उस वीडियो को एक बार पुनः देख लीजिएगा, फिर से देख लीजिएगा। तो हमारे पास दो रेशनल नंबर्स हैं 2 एंड 3। अगर हमें इनके बीच का कोई एक रेशनल नंबर फाइंड करना है तो हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, आर प्लस एस अपॉन 2। तो हमने 2 को आर मान लिया है, लेट 2 इज आर एंड 3 इज एस। 3 को हमने एस मान लिया है। तो इन दोनों के बीच का जो रेशनल नंबर होगा बच्चों वो होगा आर प्लस एस अपॉन 2, मतलब 2 प्लस 3 अपॉन 2 यानी 5 अपॉन 2। ये बिल्कुल बीच वाला होगा, बिल्कुल मिडिल वाला होगा, क्योंकि ये एवरेज का फॉर्मूला है, मीन का फॉर्मूला है। बिल्कुल बीच वाला नंबर ये देता है आपको। अब अगर हम नंबर लाइन पे इसको समझना चाहें तो हमने साथ में नंबर लाइन भी ड्रॉ कर रखी है, तो आपको और समझ में आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है 2, नंबर लाइन पर हमने यहाँ पर 2 लिया है और यहाँ पर 3 लिया है। तो अब जैसे 2 और 3 के बीच में हमने एक रेशनल नंबर निकाला 5 अपॉन 2। तो ये जो 5 अपॉन 2 की जो लोकेशन होगी नंबर लाइन पर वो 2 और 3 के बिल्कुल बीच में होगी, बिल्कुल मिडिल में होगी, ये ध्यान रखिएगा। इस फॉर्मूले से जो भी रेशनल नंबर्स आप निकालोगे वो जिन दो रेशनल नंबर्स का आप यूज कर रहे हो आर और एस का, उसके बिल्कुल बीच वाला नंबर आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये 5 अपॉन 2 हमारा यहाँ पर आ गया। अब हमने देखिए लिखा है अनदर रेशनल नंबर, यानी रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 5 अपॉन 2। अब ये 5 अपॉन 2 हमको मिल गया, ये 2 और 3 के बीच में है। अब हम लोग 2 को यूज करेंगे और ये जो नया नंबर मिल गया है 5 अपॉन 2 इसको यूज करेंगे, यानी 2 को हम लोग आर मान लेंगे और 5 अपॉन 2 को एस मान लेंगे। अब इन दोनों के बीच का एक रेशनल नंबर निकालेंगे। तो रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 5 अपॉन 2, तो हमने आर लिया है 2 को और एस लिया है 5 अपॉन 2 को। तो आर प्लस एस अपॉन 2, या हम कह सकते हैं 1 अपॉन 2 इन ब्रैकेट आर प्लस एस। तो 1 अपॉन 2 बाहर लिखा, इन ब्रैकेट आर प्लस एस, यानी 2 प्लस 5 अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 9 अपॉन 4। और जो ये 9 अपॉन 4 बच्चों आएगा ये बिल्कुल बीच में होगा इन दोनों रेशनल नंबर्स के, 2 एंड 5 अपॉन 2। यानी ये आपका 2 है और ये आपका 5 अपॉन 2 है। 2 और 5 अपॉन 2 इनके जस्ट बीच में आएगा 9 अपॉन 4। ठीक है बच्चों, है ना आसान। अब हम लोग लेते हैं रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 5 अपॉन 2। तो अभी हमने जो सबसे पहला नंबर निकाला था वो लिया था 5 अपॉन 2, वो आया था सबसे बीच में। फिर हमने सेकेंड के लिए 5 अपॉन 2 और 2 को लिया, इनके बीच का एक 9 अपॉन 4 निकाल लिया। अब हम लोग लेंगे 5 अपॉन 2 और इधर 3, यानी 5 अपॉन 2 और 3 के बीच का रेशनल नंबर निकालेंगे। तो हम एक को आर और एक को एस मान लेंगे। मान लिया हमने 3 को आर मान लिया, 5 अपॉन 2 को एस मान लिया। तो रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 5 अपॉन 2, ये 3 एंड 5 अपॉन 2 इनके बीच का जो नंबर आएगा वो आप सॉल्व करिए यहाँ पे। तो 3 एंड 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इन ब्रैकेट आर प्लस एस। फॉर्मूला वही है, आर प्लस एस अपॉन 2, या हम कह सकते हैं 1 अपॉन 2 इन ब्रैकेट आर प्लस एस। तो 1 अपॉन 2 इन ब्रैकेट आर प्लस एस। 3 इज आर एंड 5 अपॉन 2 इज एस। अब इसको सॉल्व किया, ये आ गया 11 अपॉन 4। अब ये जो 11 अपॉन 4 आया है बच्चों, ये इन दोनों के बिल्कुल बीच में होगा, यानी 3 और 5 अपॉन 2 की लोकेशन देखिए दिख रही है, इसके बिल्कुल बीच में होगा 11 अपॉन 4। ठीक है बच्चों। अब इस तरीके से हम कोई भी दो रेशनल नंबर्स लेकर के इसमें हम ना जाने कितने रेशनल नंबर्स फाइंड करते चले जाएंगे। हमने एक और रेशनल नंबर निकाला है, अनदर रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 9/4। अब देखिए 9/4 हम यहाँ पे निकाल चुके हैं और हमारे पास 2 पहले से ही गिवन है। तो अब हम 2 और 9 अपॉन 4 को यूज करेंगे और इनके बीच का कोई एक रेशनल नंबर निकालेंगे। यानी 2 को हम लोग एज्यूम कर लेंगे आर और 9 अपॉन 4 को एज्यूम कर लेंगे एस। फॉर्मूला वही है 1 अपॉन 2 आर प्लस एस इन ब्रैकेट। तो रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 9 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इन ब्रैकेट आर प्लस एस। आर प्लस एस मीन्स 2 प्लस 9 अपॉन 4। सॉल्व करिए, 17 अपॉन 8।
17/8 जो आएगा बच्चों वो नंबर लाइन पर इन दोनों के बिल्कुल मिडिल में होगा, बिल्कुल जस्ट मिडिल में होगा, बीच में होगा। तो 2 एंड 9/4 के बीच में आ गया 17/8। इस तरह से अब किन्हीं भी दो नंबर्स को आप आर और एस बना करके ना जाने कितने और रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं, और ये अनलिमिटेड होते हैं, कभी भी एंड नहीं होते हैं, क्योंकि नंबर लाइन पर जो पॉइंट्स होते हैं वो अनलिमिटेड है, तो रेशनल नंबर्स भी अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है, तो रेशनल नंबर्स का कोई भी एंड नहीं है। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। एक नंबर का क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, हाउ मेनी रेशनल नंबर्स आर देयर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स। तो बहुत से बच्चे 1 लिख देते हैं या 2 लिख देते हैं, कुछ 4-5 लिख देते हैं, जो क्वेश्चन वो पढ़ते रहते हैं अपनी बुक में। लेकिन दो रेशनल नंबर्स के बीच में अनलिमिटेड या इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं, ये याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, आज के लिए आपका होमवर्क है, फाइंड द 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 and 2/5. 1/3 and 2/5. These are two given rational numbers to you, and you have to find the 4 rational numbers between 1/3 and 2/5. तो बच्चों, आज की क्लास आपको कैसी लगी? अपने व्यूज हमें जरूर देते रहिएगा, अपने रिव्यू लिखते रहिएगा, और इसको सॉल्व करके अपना आंसर आप हमें बता सकते हैं। बच्चों, एक बात हम और आपको बता दें कि जब इस तरह के क्वेश्चंस हमारी बुक में होते हैं तो आप लोग जब सॉल्व करते हैं और पीछे आंसर टैली करते हैं तो कभी कभी आंसर हमारा मैच नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि हमने आपको बताया है कि अनलिमिटेड रेशनल नंबर्स आर देयर बिटवीन 2 गिवन रेशनल नंबर्स। तो हो सकता है जो आपने रेशनल नंबर फाइंड किया हो, बुक ने कोई और रेशनल नंबर फाइंड कर लिया हो। जैसे आपने यहाँ पर 17/8 फाइंड किया इन दोनों के बीच का, तो हो सकता है बुक ने 5/2 और 11/4 के बीच में कोई फाइंड कर लिया हो, या 11/4 और 3 के बीच में कोई फाइंड करके आंसर पीछे लिखा हो। तो रेशनल नंबर्स में आंसर्स कभी कभी मैच नहीं करते, तो आप परेशान ना होइएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो भी रेशनल नंबर्स आ रहे हैं उनकी वैल्यू हमेशा गिवन रेशनल नंबर्स के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप इन सबकी वैल्यू निकालोगे डिवाइड करके तो वो 2 और 3 के बीच में ही होगी। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में बहुत जल्दी हम लोग फिर मिलेंगे। आप तब तक मैथ्स रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, डेली कम से कम 1 घंटा या मिनिमम 20 क्वेश्चन जरूर लगाइए, क्योंकि मैथमेटिक्स प्रैक्टिस का ही सब्जेक्ट है, इसको याद करने से काम नहीं चलेगा। ठीक है बच्चों, और हमारी क्लासेस रेगुलर अटेंड करते रहिए। आपको कुछ नई नई बातें हर क्लास में हम बताते रहेंगे, जो भी उस टॉपिक से अटैच्ड होंगी, जो हमें याद आ जाएंगी, वो आपको हम बताते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।